दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस की सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज क्या है तो आप शायद उसमें से यूके, फ्रांस और जर्मनी का नाम जरूर लेंगे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन वॉर को एक प्रॉफिट की तरह यूज कर रहा है। हालांकि इससे उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे यूएस और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा खराबी आ सकती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूक्रेन वार से यूएस को प्रॉफिट हो रहा है और यूएस इस वार के जरिए कैसे यूरोप की एक बहुत बड़ी मार्केट पर अपना डोमिनेंस करना चाहता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पिछले 8 महीने से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, लेकिन फिर ये बात आती है कि यूक्रेन जैसा देश कैसे रसिया जैसी कंट्री से पिछले 8 महीने से लगातार फाइट कर रहा है और न सिर्फ फाइट कर रहा है बल्कि कई जगह पर उसने रसिया के सैनिकों को पीछे भी किया है। दोस्तों, पिछले 8 महीनों में लगभग यूएस अकेले ही 13 से 15 बिलियन डॉलर के वेपन्स को यूक्रेन को सप्लाई कर चुका है। हालात यहाँ तक आ गए थे कि यूएस और यूएस की फ्रेंडली कंट्रीज को ये डर होने लगा कि कहीं खुद उनका जो वेपन्स का स्टॉक है वो खत्म ना हो जाए। और हाल ही में नाटो की एक स्पेशल मीटिंग भी हुई थी कि कैसे वो अपने वेपन्स को फिर से रिफिल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये बात यहीं पर आ जाती है कि अगर यूएस यूक्रेन की इतनी मदद क्यों कर रहा है, क्या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर हाँ तो फिर अफगानिस्तान में क्यों नहीं, और अगर नहीं तो फिर ऐसी क्या वजह है कि यूएस यूक्रेन की इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है? दोस्तों, यूरोप दुनिया की एक सबसे बड़ी मार्केट है और सभी कंट्रीज यूरोप में अपना एक्सेस पाना चाहती हैं। लेकिन रसिया और यूक्रेन की वार से पहले अगर हम बात करें तो रसिया यूरोप का सबसे बड़ा गैस सप्लायर था, लगभग 55% के साथ। और इसकी मेन वजह थी लोअर प्राइसेस जो कि रसिया यूरोप को देता था अपने गैस एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इसके बाद यूक्रेन और रसिया के बीच में वार स्टार्ट हो गई, जिसके बाद यूएस ने लगातार एक के बाद एक कई सारे सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाए। और न सिर्फ यूएस ने खुद बल्कि यूएस ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया कि वो रसिया के ऊपर एक कड़े सैंक्शन लगाएं। जिसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि रसिया जो कि यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर था, उसकी हिस्सेदारी करीब 75% गिर गई। और वहीं पर यूएस जो कि लगभग 28% गैस सप्लाई करता था यूरोप को, उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 45% हो गई। दोस्तों, लेकिन यूरोप ने यूएसए का साथ तो दे दिया और रसिया पर सैंक्शन तो लगा दिए, लेकिन अब चूंकि ठंडी आ रही है तो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने घरों को गर्म कर सकें। लेकिन हाल ही में फ्रांस ने यूएस पर यह आरोप लगाया कि यूएस लगभग 4 गुना ज़्यादा रेट से गैस की सप्लाई कर रहा है यूरोप की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें यूक्रेन वार के चलते यूएस को एक डोमिनेंस नहीं देनी चाहिए यूरोपियन यूनियन की मार्केट पर। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकी। रसिया यूरोप को सबसे ज़्यादा गैस सप्लाई करने के लिए अपनी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को यूज करता था, जो कि हाल ही में न्यूज आई थी कि इस पाइपलाइन को भी अटैक किया गया। और इसके लिए रसिया ने यूके की नेवी को ब्लेम किया था कि यूके की नेवी ने यूएसए के कहने पर ऐसा किया। जिसके बाद आज हालात ये हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो कि कभी इंडिया को भी रोकते थे कि इंडिया भी रसिया से इंपोर्ट करना बंद कर दे नेचुरल गैस का, आज वहाँ पे यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमें रसिया से फिर से सप्लाई लेना चालू कर देना चाहिए या नहीं। वहीं पर अगर बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को फ़ायदा हुआ है तो वो है इंडिया और चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना ने लगातार अपने ऑयल इंपोर्ट्स को रसिया से लगातार इंक्रीज किया है। और हाल ही में ये भी न्यूज आई थी कि रसिया नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया है इंडिया का, जिससे ये भी न्यूज आती है कि इंडिया कभी किसी भी कंट्रीज के नहीं सुनेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। वहीं पर आपका क्या मानना है? क्या यूरोपियन कंट्रीज यूएस का साथ देकर रसिया पर सैंक्शन लगाकर एक गलत काम किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आप यहां तक वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।